भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ साथियों, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1975। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में? यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 19 जुलाई 1969 को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, नागपुर या फिर पुणे? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक पंजाब बैंक, बड़ौदा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर इलाहाबाद? तो साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी बैंकों का जो बैंक है वो तो आरबीआई है, लेकिन ये जो कॉमर्शियल बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ 4 कार्य दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। किसान कर्ज में डूब गए, कृषि वित्त योजना के पुनर्जीवित की व्यवस्था करना, कृषि का विकास करना या कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करना? तो नाबार्ड का जो मुख्य काम है वो क्या है? कृषि वित्त योजना के पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, नाबार्ड। सही है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 1 रुपये का जो नोट होते हैं उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या फिर अध्यक्ष के? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है किनका? वित्त सचिव के। ठीक है, वित्त सचिव के इसमें साइन होते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है, भारतीय बाजार। देख पा रहे हैं, भारतीय बाजार का बाजार भारत सरकार करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, स्वतंत्रता बाजार शक्तियों से होती है, सोने के अहित निर्यात से होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है, स्वतंत्रता बाजार शक्तियों से होती है। भारत बाजार का बाजार स्वतंत्रता बाजार शक्तियों से होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1934 दो बार लिखा गया है, 35 या 35 जनवरी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। साथियों, ये जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपके किसी भी एग्जामिनेशन में ये सब पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के, ठीक है, आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? सर्व शिक्षा अभियान जो है कितने साल से बच्चों को इसमें रखा गया है? 0 से 14, 6 से 14, 3 से 18 या फिर 6 से 18? तो इसका जो सही जवाब है वो है 6 से 14 साल। सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 साल के बच्चों को रखा गया है। इसकी जो एज है वह 6 से 14 है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे संबंधित है? बाढ़ से, दूध से, फल से या उर्वरक से? तो इसका जो सही जवाब है वो है दूध से। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से रिलेटेड है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हरित क्रांति बहुत फेमस क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? साथियों, आप भी कमेंट कर सकते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है, उद्योग से है या बैंकिंग क्षेत्र से? इसका जो सही जवाब है, हरित क्रांति जैसा कि नाम से झलक रहा है, ये है
कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है वो है भारत के एगमार्क का आधिकारिक प्रमाण पत्र कौन देता है? भारत में एगमार्क का आधिकारिक प्रमाण पत्र कौन देता है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ अर्थात नेफेड, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार, भारतीय मानक संपीड़न IISC या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार के द्वारा एगमार्क का आधिकारिक प्रमाण दिया जाता है या प्रमाण पत्र दिया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है? शिक्षा जो अनिवार्य किया गया है वह कितने वर्ष के बच्चों तक के लिए किया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। लगभग अभी लेटेस्ट जो शिक्षा नीति लागू हुआ उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो इसका आप बता पाओगे 6 से 14 साल, 5 से 10 साल, 3 से 8 साल या 7 से 12 साल। तो इसका जो सही जवाब है वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसमें 4 राज्य दिए गए हैं, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश, MP जो है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? किसी वस्तु पर अंकित इको मार्क यह दर्शाता है कि यह उत्पाद, इको मार्क लगभग क्या सभी वस्तुओं में इको मार्क लगा रहता है, यह क्या दर्शाता है? पर्यावरण के अनुकूल, उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, नाश नहीं होने वाला या उपरोक्त के सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पर्यावरण के अनुकूल, अर्थात जितने भी इको मार्क लगे रहते हैं वह दर्शाता है कि ये जो मटेरियल है, यह जो वस्तु है, यह जो गुड्स है, ये पर्यावरण के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन लिया गया कि मानव विकास प्रशिक्षक में शामिल है। मानव विकास प्रशिक्षक में शामिल है क्या? जीवन संभावना, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय या बहुत सारे। तो इसका जो आंसर है वो है बहुत सारे। मानव विकास प्रशिक्षण में बहुत सारे शामिल है, ये 1-2 इन्हें गिने नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे अधिक जो राजस्व, शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से, आयकर से, चुंगी से या कर से। तो आपको अगर यदि आंसर पता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसका सही जो जवाब है वो है उत्पाद शुल्क से। केंद्र सरकार को जो सबसे अधिक शुद्ध राजस्व की प्राप्त होती है वो है उत्पाद शुल्क से। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है साथियों वो है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में खर्च की सबसे बड़ी गड़बड़ है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में खर्च की सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? रक्षा धन, किसानों को रियायती दर, सामाजिक सेवाओं पर व्यय या फिर भुगतान। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? भुगतान। सबसे बड़ा गड़बड़ जो है वो है भुगतान। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो क्या है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? HDFC, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, या ICICI। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक जो है वो है स्टेट बैंक। अगला जो क्वेश्चन लिया गया साथियों कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसको हम लोग कहते हैं की स्थापना की गई थी। LIC की स्थापना कब की गई थी? अगर यदि आपको आइडिया है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो LIC की जो है स्थापना सितंबर 1956 ईस्वी में की गई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई। मैंने इस क्वेश्चन का पहले भी आंसर दे दिया है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। मुंबई जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? जो देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 जुलाई 1955, अर्थात SBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, करेंसी नोट देख पा रहे हैं, करेंसी नोट
प्रेस अवस्थित है, ये जो करेंसी नोट है वो कहाँ पे अवस्थित है? नासिक, हैदराबाद, होशंगाबाद या फिर पटना। तो इसका जो सही जवाब है वो है नासिक। नासिक में करेंसी नोट प्रेस जो है वो नासिक में अवस्थित है या नासिक में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, आप देख पा रहे हो कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितना है। अभी बहुत सारे बैंकों का जो है विलय किया जा रहा है, इसीलिए बैंक से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आपके दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होते हैं। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि मैं इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आंसर और नोटिफिकेशन, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन इसमें देता रहता हूं। तो क्वेश्चन जो है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितना है? तो अभी वर्तमान में है साथियों 19। राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या जो है वो 19 है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर आपको आइडिया है तो आप हमें बता सकते हो, अगर नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं, ठीक है, वाला संचालित पहला बैंक था। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक या फिर क्या है? रिजर्व बैंक। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिएगा, या अर्थात इसका जो सही जवाब है वो है अवध कमर्शियल बैंक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12वें वित्त आयोग, ठीक है, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य के लिए कुल कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 30.5%, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यदि आपको आइडिया है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा इसके जो है वो एन.के. सिंह है, ठीक है। 15वें वित्त के आयोग जो है अध्यक्ष जो है वो एन.के. सिंह है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन सा है? निगम कर, तट कर, सेवा कर या विज्ञापन कर, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस इनमें से कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है निगम टैक्स। निगम टैक्स इनमें से जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस है, अर्थात प्रत्यक्ष कर है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी है हमारा है क्या, निम्न में से किस समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया था? भारत में जो वैट लागू किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स, वो किस समिति की संस्तुति पर किया गया है? तो इसका देख पा रहे हैं क्या है, इसका जो सही जवाब है वो है एल.के. झा समिति। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये चूंकि अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, बैट तो आप जान ही रहे हो कितना प्रचलित है, तो बैट जो है वो एल.के. झा समिति के संस्तुति पर लागू किया गया। वैट भारत में, वैट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैट कब से लागू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जरूर बढ़िया से याद करें। वैट से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं उसको जरूर से याद कर लीजिएगा। टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी तरह के हैं, है ना, ये सब जरूर आप इकोनॉमिक्स में जरूर से याद कर लीजिएगा। तो वैट कब से लागू हुआ है? तो वैट जो है वो कब से लागू हुआ साथियों? 1 अप्रैल 2005 से वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी वैट से रिलेटेड है। वैट किस प्रकार का कर है? वैट जो है वो किस प्रकार का कर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट अथवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का सम्मिलित है। तो इसका जो वैट है वो है इनडायरेक्ट, चूंकि सभी वस्तुओं में वैट जो है सभी वस्तुओं में लगा हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य, देख पा रहे हैं कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला या वाले कर है। यहाँ कुछ कर के नाम दिए, इनमें से राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले कर जो है वो कौन कौन से हैं? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर। जैसा कि आप क्वेश्चन से ही समझ पा रहे होंगे, तो इसके यहाँ जितने भी दिए गए हैं उपरोक्त सभी जो है वो किसी भी राज्य में लगाए जा सकते हैं। भू राजस्व पर भी लगाया जा सकता है, मनोरंजन पर भी लगाया लगाया जाता है, और पथ अर्थात रोड की जो बात है, रास्ता, उस पर भी कर लगते हैं। सबके सभी राज्य के अपने अपने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन है? यहाँ इनडायरेक्ट की बात हो रही है कि निम्न में से इनडायरेक्ट कर है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क,
तट शुल्क या फिर सभी। तो इसका भी सही जवाब जो है वो है सभी। इसमें से जितने भी हैं इनडायरेक्ट है, उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सीमा हो गया और तटकर, ये सभी के सभी हैं इनडायरेक्ट टैक्स हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर जो है वो राज्य सरकार लगाता है। ठीक है, बिक्री कर जो है सेल्स टैक्स कौन लगाते हैं? वो राज्य सरकार लगाते हैं। वो नीति वगैरह जो जितना भी बनता है वो राज्य सरकार तय करती है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स है। ठीक है, कुछ टैक्स दिए गए, इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा लगाया जाता है? सीमा शुल्क, निगम शुल्क, आय, इनकम टैक्स या तो उपरोक्त के सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है इनमें से जितने भी दिए गए हैं सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। सीमा शुल्क, निगम शुल्क और इनकम टैक्स, आयकर, सब के सब भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, निम्न अगला जो है ट्राइज्म कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? जितने भी तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, उससे जरूर याद रखना, खास करके जो एकदम लेटेस्ट होता है। ठीक है, ये हमें जरूर याद रखने। तो ट्राइज्म कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, ट्राइज्म। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है साथियों, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो ये जो है चौथी मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। योजना का चौथी मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। दोस्तों अभी तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह का और क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।